नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए इतने सारे इवेंट्स ट्रिगर्स हैं कि आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। एक पर्टिकुलर डे में इतने सारे इवेंट बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। देखिए, बाजार हिल जाएगा से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है मेरा थंबनेल में कि मार्केट वन साइड ऊपर गया या नीचे गया, नहीं। लेकिन कल आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर दिखने वाला है। शुरू करते हैं सबसे बड़े इवेंट के साथ। देखिए, सबसे बड़ा इवेंट है कल फेड के जो फेड की मीटिंग चल रही है एफओएमसी की, उसका आउटकम आएगा आपके लिए। हालांकि आउटकम 7 बजे के करीब आएगा, बट स्टॉक मार्केट उससे पहले रिएक्ट करेगा। अमेरिका का बाजार 12वें दिन कंटिन्यू हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। जी हां, 12वें दिन, और किसी भी दिन बड़ी तेजी नहीं हुई है। बस कंटिन्यू ऊपर आते हैं, बंद हो जाते हैं। 100-150 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, ये चल रहा है अमेरिका के बाजार में। लेकिन बड़ी बात यही है कि भैया 12वें दिन कंटिन्यू हरे निशान में डाउ जोन्स क्लोजिंग मतलब 12वें दिन हरे निशान में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। 11 दिन क्लोजिंग आ चुकी है। इस मार्केट की बात करें करंटली तो डाउ जोन्स में 67 पॉइंट्स की तेजी है, लेकिन नेस्डैक इंडेक्स में अच्छा मूव दिख रहा है। हमारे एडीआर भी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी का हो या फिर आईसीआईसी का हो या इन्फोसिस का हो या विप्रो का हो। अब आते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा इवेंट होगा स्टॉक्स में। बहुत बड़े कहीं ना कहीं आपके लिए स्टॉक से जो नंबर पेश करेंगे, रिएक्शन देंगे, और सबसे बड़ा जो है वो है फेड की मीटिंग का आउटकम। एक और अपडेट देना चाहूंगा, क्योंकि मैं आखिरी वीडियो तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा सब कुछ कवर कर लूं। देखिए, आईएमएफ की तरफ से बड़ा बयान आया है। आईएमएफ की तरफ से रेटिंग कहीं ना कहीं भारत की थोड़ी सी इंक्रीज करी गई है। जो जीडीपी की ग्रोथ का आंकड़ा है वो थोड़ा और बढ़ाया गया है। वो मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो आईएमएफ ने कहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू ड्रॉप इन कमिंग मंथ। आईएमएफ प्रोजेक्ट्स 6.1% ग्रोथ इन FY24। ये कह रहे हैं कि ग्रोथ आगे चलकर थोड़ी कम होगी, लेकिन पहले इनका 5.9% का टारगेट था। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं। विद फॉलिंग 6.1 ईयर स्लाइटली टू 6.3 इन FY25 द आरबीआई प्रोजेक्शन। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या सीन है पूरा। आईएमएफ की जो फोरकास्ट है, यानी कि अनुमान है जो ग्रोथ का जीडीपी का भारत की, वो 6.1% के लिए इस साल के लिए। अगले साल, अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.3% है FY25 के लिए। और आरबीआई का प्रोजेक्शन है 6.5% का, और वर्ल्ड बैंक का है 6.3% का। तो बढ़ाया या घटाया नहीं है, बट अपडेट जरूर आई है आईएमएफ की तरफ से। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। एक बार दोबारा सिंपल भाषा में रिपीट करूं, क्योंकि शायद आप कंफ्यूज हुए हो। आईएमएफ का फोरकास्ट है जीडीपी को लेकर भारत की इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.1%, FY24 के लिए 6.3% है, और आरबीआई का प्रोजेक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.5% का है, और वर्ल्ड बैंक 6.3% देख रही है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन ज्यादा सही निकलता है। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, 20 बेसिस पॉइंट का ही सब में अंतर है। अब बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले तो एलएनटी 10,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया है, टेंडर रूट से किया है, 3,000 का भाव तय करा है। नंबर शानदार आए हैं, स्टॉक का प्राइस भी ऑलरेडी भागा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि कल कैसे ट्रेड करता है ये स्टॉक। दूसरा, टाटा मोटर्स ऑलरेडी काफी तेज रनअप दे चुका है, नंबर शानदार आए हैं। कुछ स्पेशल कमेंट्री भी आई है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं करी है, वो कमेंट्री मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि नंबर्स तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कमेंट्री की बात की जाए तो बहुत कुछ है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज अंडरलाइनिंग बिजनेस फंडामेंटल्स आर प्रीटी स्ट्रांग फॉर जेएलआर। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज पीवी डिमांड सीन रोबस्ट इन कमिंग क्वार्टर्स। ओवरऑल बहुत शानदार दिख रहा है सब कुछ इस समय। मतलब टाटा मोटर्स की 5 उंगलियां घी में कह सकते हो आप, बहुत अच्छा दिख रहा है। उसी हिसाब से स्टॉक का प्राइस भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। कुछ और नंबर्स जो आते हुए दिखे हैं, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, डेल्टा कॉर्प के नंबर्स का आप लोगों का वेट था। देखिए, मार्जिन स्लाइटली बढ़ते हुए दिखे हैं, कामकाजी मुनाफा स्लाइटली बढ़ता हुआ दिखा है साल दर साल, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है। अब लेट्स सी कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, कैसे नहीं करता है। प्रॉब्लम पड़ रही है वो 28% जीएसटी का, समय लगेगा बट झेल जाएगा डेल्टा कॉर्प, मुझे ऐसा लगता है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने नंबर दिए, साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया। यूटीआई एएमसी के नंबर आए हैं, सीएट के नंबर आए हैं, बेहद शानदार, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे हैं। अजमेरा रियलिटी के नंबर आते हुए दिखे हैं, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ओरिएंट बेल, अंबर एंटरप्राइजेस, साइंट, एजीआई ग्रीन पैक, एलएनटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एलिकॉन कास्टलॉय लिमिटेड के नंबर आए हैं, मान इंफ्रा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये सारी ऐसी स्टॉक है जो अपने रिजल्ट्स पे कल रिएक्शन देंगे। अब उन नंबर्स के बारे में बात करना चाहता हूं मैं आप सभी के साथ, जो कल के सेशन में आपके लिए आते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ओपन मार्केट में इनके नंबर आएंगे कुछ के,
कुछ पोस्ट मार्केट आएंगे, कुछ रिएक्शन देंगे अपने नंबर से पहले मार्केट में ऊपर नीचे का। श्री सीमेंट कल नंबर पेश करेगा, प्राज इंडस्ट्रीज कल नंबर पेश करेगा, ION एक्सचेंज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वेदांत फैशन, सेफलर इंडिया, एग्रोटेक फूड्स, कजारिया सेरेमिक, टीम लीज सर्विसेज, सिंजीन इंटरनेशनल, ऑर्कले फाइनेंस सर्विसेज, एथर इंडस्ट्रीज, एम्बेसी ऑफ REIT, कॉलगेट पाल्मोलिव, एजिस लॉजिस्टिक, HFCL, जिंदल स्टेनलेस, ओमैक्स ऑटोज, एक्सिस बैंक। तो कल बहुत नंबर है, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, SJS एंटरप्राइजेस, आगे बात करें तो सास्केंट टेक, REC लिमिटेड, महिंद्रा EPC, गॉडफ्रे फिलिप्स, DP वायर्स, वेसुवियस इंडिया, टेक महिंद्रा के भी कल नंबर आने हैं। और इसी के साथ टेक महिंद्रा के साथ IT के नंबर बड़ी दिग्गज खत्म, एक्सिस बैंक के साथ बड़ी बैंकों के नंबर खत्म, ये मान के चल लेना। पंजाब नेशनल बैंक, राणे मद्रास, राणे ग्रुप की हर कंपनी अपने रिजल्ट्स के बाद भाग रही है, तो लेट्स सी कल में भी आपके लिए राणे मद्रास भी अच्छा एक्शन दिखाए। PDS, BPCL के नंबर भी कल आने हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स, जॉनसन कंट्रोल, आंध्रा पेट्रोकेम, क्वांटम पेपर, सिप्ला, शांति गियर्स, ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा, जुबिलियंट इंग्रीविया, गुजरात होटल्स, आदित्य AMC, बजाज फाइनेंस के नंबर कल आने हैं। नोवर्टीज इंडिया के नंबर आने हैं। डॉक्टर रेड्डी लैब, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज। तो कल एक बड़ा एक्शन वाला दिन है आपके लिए बाजार में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देना चाहूंगा आप सभी को लिए जाते जाते, फॉर ट्रेडर्स स्पेशली, इंडिया विक्स। मैंने मॉर्निंग में आप सभी के साथ बात करी थी जहां मैंने बताया इंडिया विक्स 10% नीचे, जाते जाते 12% नीचे हो गया। देखिए इंडिया विक्स के नीचे होने का मतलब क्या होता है? इंडिया विक्स के नीचे होने का मतलब है बाजार से वॉलेटिलिटी खत्म, बाजार से फियर फैक्टर खत्म। अब ये जो लेवल है ना 10.24 का इंडिया विक्स का, ये लोएस्ट होता है। यहां जब आ जाए तो समझ लो वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी और डर भी बढ़ेगा। तो अब बाजार में कल फेड की मिनट भी है, सॉरी फेड की मीटिंग का आउटकम भी आना है। वो जैसे ही आएगा तो परसों आपके लिए पहले तो थर्सडे एक्सपायरी, तो अब 2-3 दिन बड़े एक्शन होंगे बाजार में। तो वॉलेटिलिटी किसी भी वक्त बढ़ सकती है। तो ये मेरा बताने के पीछे का रीजन क्या है? जो भी लोग बाजार में ट्रेड कर रहे हैं और कॉल या पुट को बेच रहे हैं, वो कृपया करके बेचे ना, क्योंकि किसी भी वक्त उस स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम बढ़ सकता है, प्रीमियम आ सकता है और आपका पैसा बिना बात के फंस जाएगा। तो इसलिए बेचना मत, खरीदना एक बार को फायदेमंद है, लेकिन बेचना बिल्कुल नहीं है इस समय कॉल या पुट को, ये आप गांठ बांध लो बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी मार्केट का अपडेट होगा, आपको समझ पसंद दोनों आया होगा। ज्यादा ज्यादा एक चीज और छोटी सी रह गई है, वो भी बता दूं, FII-DIs का डाटा। तो FII-DIs आज के सेशन में क्या करते हुए दिखे वो भी जरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। FIIs 1088 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और DIs 333 करोड़ का सेल करके गए हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच।